हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रायिकता होती है क्या। किसी भी घटना के होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता। ठीक है, यहां पर एक शब्द आ रहा है संभावना, यानी पूरी तरह से नहीं, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने बोला कि आज बारिश हो सकती है, तो मैंने ये नहीं बोला कि आज पूरी तरह से बारिश होगी, चाहे तो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो यही क्या कहलाती है? संभावना। मैंने केवल संभावना बताई। ठीक है, तो देखो किस तरह से, अगर मैं एक सिक्के को उछालूं, मान लो एक सिक्का है मेरे पास, एक सिक्का है मेरे पास, अगर मैं इसको उछालता हूं तो दो संभावना बनेगी इसकी। पहली संभावना, इसकी कितनी संभावना बनेगी? दो संभावना। ठीक है, संभावना बनेगी इसकी दो संभावना, इसकी दो संभावना बनेगी। एक संभावना पे हो सकता है पहली पे हेड आए और दूसरी पे क्या है? टेल। ठीक है, कितनी संभावना है? दो संभावना। एक सिक्के को उछालूंगा तो दो संभावना बनेगी, एक पर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि एक सिक्के को उछालूंगा तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता का सूत्र होता है आने की संभावना बटे में कुल संभावना। तो यहां पर हमारे पास संभावना कितनी बनेगी? दो। एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल। केवल कितनी संभावना बनेगी? दो ही बनेगी। दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते, हेड और टेल। तो आप बोलोगे कि संभावना एक और दो बनी। मैंने बोला हेड आने की संभावना, तो हेड केवल कितनी बार आ सकता है? एक ही बार संभावना उसके आने की। ठीक है, एक सिक्के को उछालोगे तो हेड एक ही बार आ सकता है, यानी एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से हमारे पास पूछेगा। यदि एक सिक्के को उछालने को बोले, यदि आपके पास एक सिक्का दे दे, एक सिक्का दे, तो यहां पर कितनी संभावना बनेगी समझना। मान लो एक सिक्का है, तो यहां पर आपके पास अगर एक सिक्का है तो यहां पर दो संभावना बनेगी। एक पर आ सकता है हेड और दूसरे पर आ सकता है क्या? टेल। ठीक है, चाहे तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। अगर आपके पास दो सिक्के दे दे, अगर आपके पास दो सिक्के दे दे, दो सिक्के, तो यहां पर कितनी संभावना बनेगी दो सिक्के के लिए? ठीक है, दो सिक्के के लिए आपके पास संभावना बनेगी, समझना ध्यान से। एक पर तो आ सकता है आपके पास हेड या फिर टेल। ठीक है, या इससे भी बढ़ जाएगा, हेड और ये टेल। ठीक है, इससे भी बनेगा हेड और ये टेल। ठीक, कैसे? संभावना कितनी बनेगी समझना ध्यान से। एक सिक्के को उछालोगे तो चाहे तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। दो ही बनेगी संभावना। ठीक है, पर दो सिक्के को उछालोगे तो चार संभावना बनेगी। कैसे? समझना। जैसे आ सकता है हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, फिर हेड टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, फिर टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, टेल आ सकता है। कितनी संभावना बन गई हमारे पास? चार संभावना। ठीक है, एक सिक्के को उछालूंगा तब दो ही बनेगी, दो सिक्के को उछालूंगा तब कितनी बनेगी हमारे पास? चार संभावना। वैसे की वैसे अगर मुझे तीन सिक्के उछालना हो तो मेरे पास संभावना बन जाएगी टोटल कितनी संभावना बनेगी? 8। देखो समझना ध्यान से, यहां पर लिख देता हूं। अगर एक सिक्का रहे तो हमारे पास संभावना बनेगी एक सिक्के की कितनी संभावना? 2। ठीक है, यानी घात लगाते जाना, 2 की घात 1, मतलब कितना आएगा? 2। ठीक है, अगर दो सिक्के रहे तो हमारे पास 2 की घात अब कितनी हो जाएगी? 2, यानी कितनी संभावना बनेगी? 4। जैसे मैंने बोला ये वाला, अगर तीन सिक्के आ जाए तो 2 की घात कितनी करना है? 3, यानी कितनी संभावना बनेगी? 2 की घात 3 मतलब 8। ऐसे बढ़ते जाएगा।
एक सिक्का रहेगा तो संभावना कुल कितनी बनेगी? 2, चाहे तो हेड या टेल। 2 सिक्के रहेंगे तो हमारे पास 4 संभावना बनेगी। कौन कौन सी? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। और 3 सिक्के रहेंगे तो हमारे पास ऐसे कितनी संभावना बनेगी? 8 संभावना बनेगी। अब देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछेगा हमारे से, तो देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछेगा। अब इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा इधर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब यहां पर देख लेते हैं कि मैंने बोला कि हमारे पास अगर एक सिक्का आ जाए, एक सिक्का, तो संभावना आपके पास कितनी बनेगी? 2। मैंने बोला 2 की घात कितनी? 1, मतलब 2, ठीक है। वैसे कि वैसे 2 सिक्के आ जाए, 2 सिक्के आ जाए तो हमारे पास 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2, यानी कितनी बनेगी? 4। वैसे कि वैसे 3 सिक्के आ जाए तो हमारे पास 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 2 की घात 3, यानी कितना आएगा? 8। तो एक सिक्का तो 2 संभावना बनेगी कुल, और 2 सिक्के तो टोटल 4 संभावना बनेगी, और 3 सिक्के तो टोटल कितनी संभावना बनेगी? 8। तो इस तरह से हमारे पास ये संभावना बनेगी। आइए देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछ सकता है। तो यहां पर पहला प्रश्न दे रखा है हमको कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो क्या दे रखा है कि सिक्का एक है, उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो यहां पर हमारे पास प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र हमारे पास होता है, क्या होता है? आने की संभावना, आने की संभावना, संभावना बटे में क्या हो जाएगा? कुल संभावना, कुल संभावना, कुल संभावना, ठीक है। कैसे? आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो मैंने बोला कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना, तो सिक्का मैंने एक ही उछाला तो इसमें केवल कितनी संभावना बनेगी? 2 संभावना। कितनी? कुल 2 संभावना बनेगी, केवल 2 संभावना बनेगी। और मैंने बोला उसमें से हेड आने की प्रायिकता, तो हेड केवल कितनी बार आ सकता है? 1 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता केवल कितनी है? 1/2। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या प्रश्न है कि 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम सिक्के कितने उछाल रहे हैं? 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो कुल संभावना कितनी बनेगी? 1, 2, 3, 4, कुल संभावना 4 बनेगी। मैंने बोला कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों पर हेड केवल कितनी बार आ सकता है? 1 बार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं किस तरह से पूछेगा। अगला प्रश्न दे रखा है हमारे पास कि 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। यहां पर क्या बोला कि 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने सिक्के कितने उछाले? 2, तो कुल संभावना कितनी बनेगी हमारे पास? कुल संभावना हमारे पास कितनी बनेगी? 4। कुल संभावना कितनी बनेगी? 4 बनेगी। और मैंने बोला कि कम से कम 1 बार हेड आना ही चाहिए। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार हो सकता है, पर कम से कम 1 बार हेड आना चाहिए। तो 1 बार इसमें हेड है, 1 बार इसमें भी है, और इसमें भी, यानी कितनी बार हेड है? 3 बार। 4 में से 3 बार हेड आ सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3/4। ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के आंसर निकाल सकते हैं, सिक्के वाले कैसे भी प्रश्न दे दे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पासे वाले प्रश्न हमारे पास किस तरह से पूछ सकते हैं, देखते हैं पासे वाले प्रश्न। पासे, अब देखो पासे, यहां पर एक पासा दे सकता है। कितना पासा? एक पासा। एक पासा दे
तब आपके पास पासा, पासा की कितनी फलक होती है? 6 फलक होती, यानी पासे में 6 नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? एक पासा रहेगा तो आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता। इनसे ज्यादा नहीं आ सकता, 6 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, कोई सा भी एक नंबर आएगा, ठीक है। परंतु अगर 2 पासे आ जाए, 2 पासे दे दे आपको, 2 पासे, ठीक है, 2 पासे, तो हमारे पास बहुत सारी घटना बन जाएगी। देखो इधर लिख देते हैं, एक पासे, एक पासा रहे, एक पासा, तो आपके पास मैंने बोला था 6 का एक पासा रहे तो 6 की घात 1 कितना हो जाएगा? 6। 2 पासे रहे, 2 पासे रहे तो क्या करना है? 6 की घात 2, 6 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। अगर 3 पासे आ जाए, 3 पासे आ जाए तो हमारे पास हो जाएगा 6 की घात 3 यानी कितना हो जाएगा? 216 संभावना बनेगी, ठीक है। तो देखो 2 पासे आ जाए तो कौन कौन सी संभावना बन सकती है? देखो एक पासे के लिए तो इतना ही काफी है, ठीक। अगर 2 पासे आ जाए, 2 पासे, तो कैसे करेंगे समझना, कितनी संभावना बनेगी। सबसे पहले 2 पासे फेंकोगे तो बनेगी संभावना, समझना। सबसे पहले 2 पासे, तो आपके पास आ सकता है 1 1, फिर आ सकता है 1 2, फिर आ सकता है 1 3, फिर आ सकता है 1 4, फिर आ सकता है 1 5, फिर आ सकता है 1 6, ठीक है, आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है? 2 1, 2 2, 2 3, ठीक है, नंबर आ सकते हैं ऐसे, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4, 1 5 और 1 6, फिर 1 2 1, फिर 2 2, फिर आ सकता है 2 3, फिर 2 4 आ सकता है, फिर 2 5 आ सकता है, फिर 2 6 आ सकता है। कितना आ सकता है? 2 6। मैंने बोला कि 2 पासे फेंकेंगे 36 आना चाहिए, ठीक है। फिर आएगा 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6। ऐसी की वजह से 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, फिर 4 6। ऐसी की वजह से आ सकता है 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, ठीक है, ऐसे आ सकता है 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, सॉरी 5 5, फिर 5 6। वैसे की वैसे फिर आ सकता है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और आ सकता है 6 6। ये हो गई टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी संभावना बन जाएगी? 36। गिन लो चाहो तो, 6 इधर 6 36, ठीक है। अब प्रश्न किस तरह से पूछेगा समझना। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको पता है प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है आपके पास आने की संभावना, आने की संभावना बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास? कुल संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो मैंने बोला एक पासे को फेंकेंगे तो कितनी संभावना बनेगी हमारे पास? 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6। तो कुल कितनी संभावना बनेगी? 6। पर मैंने बोला उसमें से 2 आने की प्रायिकता, तो एक पासे को फेंकोगे तो एक बार फेंकोगे तो एक बार ही 2 आ सकता है, यानी संभावना कितनी बनी? 1। यानी बोलोगे कि क्या प्रायिकता है एक पासे को फेंकने पर 2 आने की? तो आप बोलोगे 1/6। वैसे की वैसे अगर 2 पासे को दे दे, 2 पासे दे दे तो बोले कि 2 पासे को फेंकने पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? कितने पासे फेंक रहे हम? 2, तो कुल संभावना कितनी बनेगी? 36। मैंने बोला समान अंक आने की संभावना, तो दोनों पर समान अंक किस किस पर है? देखो एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। कितनी बार समान आ सकता है? 6 बार। अब इसको काटो, 6 कम 6 6 36, तो आप बोलोगे कितना आएगा? 1/6। क्लियर है? इस तरह से अगला प्रश्न क्या दे रखा, किस तरह से पूछेगा समझना कि एक पासे को फेंकने पर योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों अंकों का योग
8 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पासे को तो फेंक रहे हो तो कुल कितना आया 36, पर योग 8 आना चाहिए। तो किनको किनको जोड़ने पर 8 आ रहा देख लो यहाँ पर। तो आप बोलोगे इसको जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, एक ये हो गया, इनको जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, 2 हो गया, ठीक है 2 हो गया, और ये 3 हो गया हमारे पास, और ये 4 हो गया हमारे पास, और ये 5 हो गया। तो कितनी बार आ सकता है 5 बार। कितनी बार 5 बार। देख लो एक बार, इसमें है क्या योग 8, नहीं, इसमें कहाँ बन रहा है यहाँ पर 1 बार, इसमें कहाँ बन रहा है ये रहा 2 बार योग 8, इसमें कहाँ बन रहा है योग 8 ये रहा 3 बार, इसमें क्या बना ये 5 और 3 8 4 बार, और ये बना कितनी बार 5 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/36। क्लियर है। आशा करता हूं ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ताश वाले प्रश्न किस तरह से पूछ सकते कि एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, जोकर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर